कि एकाग्रता एकाग्रता कैसे बढ़ानी होती है और उसके लेवल्स हम कैसे चेक कर सकते कि हमारी एकाग्रता कहाँ तक बढ़ी है। जैसे मैंने मेरे पहले के अनुभव में भी बताया था कि बाबा ने मेरी एकाग्रता स्थिति कैसे लिया है कि जैसे हर मनुष्य की एक आदत होती है मल्टीटास्किंग करना ना। एक ही वक्त में हम दो दो तीन तीन काम करते हैं। जैसे बाबा ने मुझे बताया कि आँखों से हम कुछ और देख रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, हाथों से काम कुछ और कर रहे हैं और मुख से बोल कुछ और रहे हैं। जिससे समझो हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी से फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, मतलब एक कान से हम सुन भी रहे हैं उसकी बात, आँखों से देख भी रहे हैं कुछ और चीज़, हाथों से कुछ काम भी कर रहे हैं। जैसे समझो मटर छिल रहे हैं हम, तो हाथों से वो काम कर रहे हैं, खिड़की के बाहर देख रहे हैं बच्चे खेलते हुए और फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं। और सोच कुछ और भी रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं, बच्चों को खेलते देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अरे मेरा बच्चा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ पे। आंखों से देख रहे हैं बच्चे खेलते हुए, सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा क्यों नहीं दिख रहा है वहाँ पे खेलते हुए। हम फ़ोन पे किसी और से बात कर रहे हैं, वो जो है सामने वाला वो हमें उसकी इम्पोर्टेंट बात बता रहा है कि मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूँ, मुझे सजेशन दो, एडवाइस दो, ऐसे। ओके। और दूसरी हम मटर भी छिल रहे हैं, तो मटर छिलते हुए वहाँ पे भी ध्यान है कि उसमें कीड़े निकल रहे हैं या क्या निकल रहे हैं। ठीक है, तो हम कितनी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हमारा फोकस कहाँ है इन सब में। एक भी जगह पे हमारा फोकस नहीं है, बराबर। अब क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि जिसके साथ हम फ़ोन पे बात करें उसने कुछ डायरेक्शन दिए हुए हैं हमको, वो हमें नेक्स्ट डे पूछ रहा है कि अच्छा मैंने कल फ़ोन पे बात किया था, क्या वो पार्सल तैयार है? और हम वो तो क्वेश्चन मार्क खड़ के खड़ा है, इसने कब मुझे बोला था पार्सल तैयार रखने को? क्या मैं इतना भी मैं बुद्धू हूँ, मैं पार्सल तैयार नहीं रखती थी? हाँ, जबकि उसने जब फ़ोन पे बात की थी पार्सल तैयार रखने के लिए, तब तुम्हारा ध्यान कहीं और था। अब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि इसने मुझे बोला नहीं पार्सल रखने को, ये फालतू में मुझे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और सामने वाले को लग रहा है कि देखो ये कितना केयरलेस है, इसको मेरा इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मैंने इतना फ़ोन करके बताया फिर भी इसने मेरे लिए तैयार नहीं रखा। यहाँ पे मल्टीटास्किंग का ये असर। दूसरा, तुम वहाँ पे बच्चे का देख रहे थे, बच्चे खेल रहे, तुम्हारा बच्चा नहीं दिख रहा था उधर खेलते हुए, तो तुम्हारी वहाँ पे बुद्धि चल रही थी। वो करते करते तुमने यहाँ पे मटर छिले, उसमें कीड़ा चले गया। अच्छा, सब्जी छोका लगाते वक्त भी तुम्हारा कहीं और ध्यान था, तो वो कीड़ा पक गया उसमें, जिसकी थाली में आया उन्होंने बोला ये गंदा है ना, खराब हो गई वो सब्ज़ी, कितना वेस्ट हो गया उसमें, देखो। तीसरा, जब तुम सोच रहे थे कुछ और, देख कुछ रहे थे, उस करते वक्त तुमने कोई चीज़ रख दी अपनी जगह पे और बोला था कि संभाल के रखना, तो तुम्हारा ध्यान गया कि वो रखना है, तुमने उठा के उसको रख दिया। अभी वहाँ पे रखते वक्त भी तुमने ये ध्यान नहीं दिया कहाँ रखा है, हाँ बहुत सेफ जगह पे रखा है। अब जब तुम्हारे हस्बैंड या वाइफ आके तुमको पूछ रही कि ये चीज़ रखने बोली थी कहाँ रखी है, तुमको ये तो याद है रखी है और सेफली रखी है, मगर कहाँ रखी है ये याद नहीं आ रहा है। क्यों याद नहीं आ रहा है? क्योंकि रखते वक्त तुम्हारा फोकस वहाँ नहीं था, तुम कहीं और देख रहे थे, कुछ कर रहे थे और एक हाथ से वो रख रहे थे। सो ये चीज़ें हम बहुत फेस करते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि हम मल्टीटास्किंग करते हैं। और बाबा ने मेरी ये मल्टीटास्किंग ही बंद कराई। सबसे पहले जब मेरे को आंखों से दिखना बंद हो गया था और मैं बोलती थी मुझे नहीं दिखाई देता है, तो बाबा ने मेरी एकाग्रता बढ़ाने लगाई। बोला तू वो देख जो तू देख सकती है, फोकस उस चीज़ पे कर जहाँ तू कर सकती है, देख सकती है। तो मेरी जो 10 चीज़ें मेरी आदत थी जो करने की, वो बाबा ने सब बंद करा दी। आँखों से देखना, सुनना, सोचना और बोलना, सब एक ही कर्म पे फोकस करना, ये मेरे से बाबा ने कराया हमेशा। और बाबा हमें मुरलियों में भी यही डायरेक्शन